Hello everyone, welcome to my YouTube channel Core Concepts. This is Ashok Kumar in front of you. I'm a soldier by profession and a teacher by passion. Let's start. जो हम डिस्कस करने वाले हैं, चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम हुआ था अभी, उसकी एक स्टेटमेंट है। इसको शॉर्ट तरीके से विद इन 5 सेकेंड्स कैसे हम सोल्व कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, सबसे पहले इसको बेसिक तरीके से हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने, स्टेटमेंट आप इजीली पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए डायरेक्ट चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ओके, सबसे बोला इसने ए बी इज ए डायमीटर, मीन्स सेमीसर्कुलर ड्रोन क्या ए बी को एज डायमीटर मान के, तो मीन्स ये ए बी है। ठीक है, इसके ऊपर क्या बना, सेमी सर्कल बनाया। चलो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद उसने बोला सी ए पॉइंट ऑन ए बी, ए बी के ऊपर कोई पॉइंट है सी। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली समझने वाली बात क्या है, हमें क्या पता सी कहाँ। सी की तीन लोकेशंस हो सकती हैं मेरे अकॉर्डिंग। सी मिड में, राइट साइड में, या लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, मिड में होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, और राइट साइड में होगा तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अपने पास जो गिवन चीज है वो है ए सी एंड सी डी। देखिए ए सी इज लेस देन सी डी, क्योंकि ए सी 2 है और सी डी 6 है। तो आपको कौन सा लग रहा है, ए सी ये वाला और सी डी ये वाला, ये छोटा ये बड़ा, बात बन रही है। ए सी जो मिड में होगा तो ये रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, ये तो बन ही नहीं रहा ये पॉइंट तो। और यहाँ पे देखिए ए सी बड़ा हो जाएगा और सी डी छोटा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी साइड रेडियस से बड़ी तो हो नहीं सकती। और ये वाला ए सी जो होगा रेडियस प्लस समथिंग होगा। ठीक है, तो ये केस भी नहीं बनेगा, ये केस भी नहीं, सिर्फ ये केस बनेगा। ठीक है, चलिए हम इसको बनाते हैं। We got the point C and drawn a perpendicular line on AB। तो नाम क्या, सी डी। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब इनकी वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज हम लिख लेते हैं। AC is 2 and CD is 6 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए रेडियस ऑफ दैट सर्कल। और रेडियस निकालने के लिए मुझे सीबी को निकालना बहुत जरूरी है। मींस वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स निकल जाएगा तो इसका रेडियस निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा तो एरिया निकल जाएगा। ठीक है, उसका एक तरीका हमारे पास है। तो क्या करते हैं, हम ए को डी से ज्वाइन करते हैं और डी को बी से ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा जो आपको स्पार्किंग वे में दिख रहा है, ए बी डी। इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। अब देखिए ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट, यही होता है। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ट्रायंगल दो तरह की होती है, एक होती है ऐसे परपेंडिकुलर वाली, ठीक है, जो साफ साफ आप लोगों को दिख जाती है 90 डिग्री एंगल, इसमें ये बेस ये हाइट। एक ट्रायंगल होती है इस टाइप की, ठीक है, ये हाइट और ये बेस, ये एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर अपने पास कोई ट्रायंगल ऐसी हो जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये बेस होगा, ये हाइट हो जाएगी, मीन्स इसको टेढ़ा कर रखा है। और अगर मुझे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके दे दें हाइट बना के, तो ये बेस और ये हाइट भी हो सकती है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए ये सर्कल है और ये डायमीटर है ये भी। तो डायमीटर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है सर्कमफेरेंस पे, ये एंगल 90 डिग्री। एडी बेस हो जाएगा और बीडी हाइट हो जाएगी। अगर ए बी को मैं बेस मानूंगा तो सी डी मेरी हाइट हो जाएगी। तो एरिया में दो तरीके से निकालने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम साइड्स को कैलकुलेट कर लेते हैं विद सिंपल पाइथागोरस। ये एंगल हमारे पास है 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखूं, इस ट्रायंगल के अंदर तो हाइपोटेन्यूज निकालना क्या होगा, इजी रहेगा। वो आएगी वैल्यू अंडर द रूट 36 प्लस 4 विच इज इक्वल टू रूट 40। ठीक है, और यहाँ पे बी डी को निकालना है तो रूट 36 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए एरिया निकालते हैं। देखिए दोनों तरीकों से एरिया निकालना, पहला मैंने जो निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये निकाला इस तरीके से। और ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाला मैंने इस तरीके से। ठीक है, चलिए इन दोनों सिंप्लीफाई करेंगे हम। अगर ये सिंप्लीफाई करना है तो मुझे क्या, टू से इस टू को काट, सिक्स को काट सकता हूँ, थ्री पे इस टू से इस टू को काट सकते हैं, और सिंप्लीफाई करते 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 स्केयर करेंगे। तो आई गॉट दिस स्टेटमेंट, एक्स स्केयर माइनस 36x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको सोल्व करते करते मुझे लग रहा है 2 मिनट लग जाएंगे, 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं। और एग्जाम में अगर आपको 2-3 मिनट एक स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन के लिए लग जाता है तो मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर 2 या 3 मिनट आपने एक स्टेटमेंट को दे दिया, 5 मिनट आपने दे दिया है, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है? तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम्स में, तो उसके लिए इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक हम लेटर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा। ठीक है? यहाँ पे स्प्लिट मेथड करके -18 करके आपको पता लग जाएगा और x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। ठीक है? अगर x की वैल्यू 18 हमारे पास है, तो डायमीटर इजीली आ जाएगा। डायमीटर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, और डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, और यहाँ तक क्लियर है तो एरिया इजीली निकल गया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी का हाफ, वैसे तो पाई आर स्क्वायर, कंप्लीट का पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल है तो हाफ पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ से वैल्यू है अपने पास 50 पाई, यानी कि बी इज द राइट आंसर। लेकिन ट्रिक से इसको कैसे सोल्व करना वो देखते हैं। हमें सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है, चलिए निकालते हैं। शॉर्ट ट्रिक सिंपल है, देखिए ये जो तीनों साइड्स हैं, इसमें क्या करना है, ये 6 अगर इस 2 का 3 टाइम्स मल्टीपल है, तो ये एक्स भी इसका 3 टाइम्स मल्टीपल होगा, यानी 6 3 18, दैट इज आंसर, दैट्स इट, डन। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से दिस इज 5, दिस इज 20, तो ये आंसर, ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये 5 4 जा और 24 4 जा कितना होता है, 80, दिस इज द आंसर। ठीक है? ये नहीं बोल रहे हैं कि हम इसी स्टेटमेंट के लिए, इसी टाइप के लिए लागू, ये हर स्टेटमेंट के लिए लागू है। इस टाइप की स्टेटमेंट जिसके अंदर एक सर्कल हो, सर्कल के अंदर डायमीटर हो, और डायमीटर अंदर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो वैसे केस में जो हाइट होती है, हाइट, स्मॉलर साइड एंड लॉन्गर साइड, ये जो तीन चीज है इनकी रेशियो हमेशा फिक्स रहेगी। ये इसका एक्स टाइम मल्टीपल है तो ये इसका एक्स टाइम मल्टीपल होगा। मीन्स टू से, अगर ये ए है तो ये ए एक्स होगा, और ये वाला ए एक्स स्केयर होगा। ठीक है? मीन्स टू से, अगर हम बोले स्मॉलर साइड हाइट इज टू लॉन्गर साइड, मैं इनको लिख रहा हूँ एस एच और एल, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना? एस एच एल, ये जो इसका रेशियो रहेगा 1:x स्केयर रहेगा, 1:x स्केयर, इस टाइप की स्टेटमेंट बनने वाली है। अगर मैं कोई और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करता हूँ, उसमें साइड लेता हूँ, साइड में ड्रॉ कर, ये जरूरी नहीं इधर होगा, इधर भी हो सकता है। ठीक है? इधर भी हो सकता है। मान लेते हैं ये क्या 10 है, ये बड़ा है, तो ये 5 है, मान लेते हैं 5, तो ये 2 टाइम्स है ना? तो ये भी किसी का 2 टाइम्स होगा, और 5 किसका 2 टाइम्स होता है, 2.5 का। ठीक है? इस टाइप की कुछ स्टेटमेंट देखते हैं, उनको सोल्व करते हैं, तो और इजीली क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है? ये 4 स्टेटमेंट मेरे सामने है। ओके, पहला देखते हैं, सिंपल है, 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, गॉट द आंसर, गिव अ स्माइल। चलो यहाँ देखते हैं, 8 2 जा 16, तो यहाँ भी क्या होगा, ये 2 टाइम्स होगा किसी न किसी का, किसका होगा, 4 का, आंसर स्माइल। यहाँ देखते हैं, 7 7 जा 49, तो ये भी किसी का 7 टाइम्स होगा, किसका, 1 का, है ना? अब देखिए, जब 1 यहाँ पे होता है स्मॉलर साइड, व्हेन s इज इक्वल टू 1, स्मॉलर साइड इज 1, तो क्या होता है, लॉन्गर साइड जो होती है हाइट का स्क्वायर होती है, और उल्टा बोले तो जो हाइट है वो लॉन्गर साइड का स्क्वायर रूट होती है। मीन्स टू से, अगर इफ s is 1, then h is equal to root l, यानी हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर, एंड l इज इक्वल टू h स्क्वायर। ठीक है? एक ही बात हो, तो अगर s की वैल्यू 1 है, स्मॉलर साइड 1 है, ये आपकी 9th क्लास में आता था, याद रखिए, आपने रूट 9.3 को प्लॉट करना होता तो क्या करते थे हम, 9.3 साइड ले लेते थे, उसके ऊपर एक एक्सटेंड कर देते, फिर सेमी सर्कल ड्रॉ करते थे। ये कितना 9.3, ये कितना 1, यहाँ पे कितना आएगा, रूट 9.3, अकॉर्डिंग टू स्पेशल केस। ठीक है ना? क्लियर है? तो यहाँ पे देखते हैं, ये स्पेशल केस बन रहा है 1, ये 36 है, तो ये कितना होगा, 6, करके देखें तो देखो, ये 6 टाइम्स है, तो ये भी कितना होगा, 6 टाइम्स होगा। ठीक है? होप यू गॉट द कंसेप्ट। और आगे बढ़ते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। रेडी? स्टेटमेंट है 2 10, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क, जिसको x ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। चलिए देखते हैं कौन सही आंसर देता है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में इतना ही। ध्यान रखिएगा, अगर मैथ्स एंड फिजिक्स से डाउट में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आज क्लास में इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।